मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो बीएससी 5th सेमेस्टर का जो पिछले साल का पेपर था केमिस्ट्री का, जिस पेपर का नाम है एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री। उस क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उस पेपर में आपको सेशन ए में से 5 सवालों के जवाब देने थे और सेशन बी में आपको 3 सवालों के जवाब देने थे। सेशन ए में आपके पास हर एक सवाल के लिए आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे और सेशन बी में हर एक सवाल के लिए आपको 15 नंबर दिए जाने थे। तो मैं सेशन ए से स्टार्ट कर रहा हूं। तो सेशन ए में जो पहला सवाल था वो था विश्लेषणात्मक आंकड़ों में व्हाट टाइप ऑफ एरर्स जनरली इन्वॉल्व इन एनालिटिकल डाटा। कोई डाटा में किस तरीके से एरर इन्वॉल्व होते हैं, ये डाटा एनालिसिस का सवाल है। दूसरा सवाल फिर डाटा एनालिसिस से आया है कि आपको एक्सप्लेन करना था सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं, रैंडम एरर क्या होते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसिशन क्या होते हैं। तो पहले जो 2 सवाल हैं वो डाटा एनालिसिस वाली यूनिट से आई। फिर आया आपके पास डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री का आपको प्रिंसिपल डिस्कस करना था और ये सवाल आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। इसके बाद स्पेक्ट्रो से एक और सवाल है, आपको एक्सप्लेन करना है डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ बियर लिम्बार्ट लॉ। बियर लिम्बार्ट लॉ है, उसकी क्या लिमिटेशन है, उसको आपको डिस्कस करना था। 5वां सवाल है डिफाइन इक्विवेलेंट पॉइंट, हाउ टू डिटरमाइन इट। इक्विवेलेंस पॉइंट किसे कहते हैं और उसे कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये वाला सवाल आपके पास इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड वाली यूनिट से है। लास्ट 6वां सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। डिस्क्राइब द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बाय सॉल्यूशन मेथड। बेसिकली ये जो सवाल है ये आपके पास सेपरेशन वाली यूनिट से आया है। और आखिरी जो सवाल है 7वां सवाल डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीजी इन थर्मोग्रामेट्री इन ब्रीफ। आपको टीजीए का प्रिंसिपल लिखना है। तो ये वाला जो सवाल था वो टीजीए वाली यूनिट से था। तो आपके पास 7 सवाल थे। इन 7 सवालों में से आपको कोई भी 5 सवाल करने थे। सेक्शन बी आते हैं हम अगर, तो सेक्शन बी में पहला जो सवाल है ये 15 नंबर का सवाल है। डिस्क्राइब द टर्म कॉन्फिडेंशियल लिमिट, व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। कॉन्फिडेंशियल लिमिट क्या है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये पहली यूनिट से है जो डाटा एनालिसिस वाली यूनिट है, उस यूनिट से ये वाला सवाल है। और अगला जो सवाल है व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, हाउ इट इज़ यूज इन द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये सवाल है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है और उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन में। अगला सवाल फिर स्पेक्ट्रो से आया है डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्क्रीनिंग ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब क्या है, आपको ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल लिखना है और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्कैन करने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फिंगरप्रिंट रीजन क्या है, फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या है। अगला सवाल है डिटरमाइन द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ दियर ऑक्सलेट बाय थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। मतलब TGA का इस्तेमाल करते हुए आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम का कैसे एस्टिमेशन किया जाता है, आपको ये बताना था। 5वां सवाल है डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ pH मैट्रिक टाइट्रेशन। pH मैट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, उसके बेसिक प्रिंसिपल को आपको समझाना था। 6वां सवाल है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फ्लेम इन फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्लेम का क्या रोल है। ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंशिएशन बिटवीन फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड फ्लेम एटॉमिक इमिशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको अंतर बताना है और फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्लेम का क्या रूल है आपको ये बताना। 7वां जो सवाल है वो है व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये वाली यूनिट, ये वाला सवाल आपका क्रोमेटोग्राफी वाली यूनिट से है। तो इधर से आपको सेक्शन बी में आपको 7 सवाल दिए गए थे। इस 7 सवालों में से आपको केवल 3 सवाल करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी वाली यूनिट पे ये लास्ट ईयर का पेपर था आपके पास। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए।